नमो बुद्धाय। इस संसार में जिसे भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, रस ले सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं और हमारी मानवीय बौद्धिक व भावना क्षमताओं से परे जो भी हैं वे सब प्राणी हैं। सभी प्राणी अभिव्यक्ति की सीमाओं में बंधे होते हैं और ये सीमाएं रूपांतरण के नियम के अंतर्गत होते हैं जो अटल है, जिसे हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। अतः जन्म से मृत्यु तक शरीर निरंतर रूपांतरित होता रहता है। हमारा शरीर जन्म के समय जैसा था जीवन पर्यंत वैसा नहीं रहता, अतः रूपांतरण सहज होता है। यह रूपांतरण मृत्यु है। जब हमारा शरीर इस रूपांतरण की प्रक्रिया को और अधिक जारी नहीं रख सकता तो उस अवस्था में हमारी जीवन ऊर्जा को इस शरीर को त्यागना पड़ता है। जैसे पतझड़ के मौसम में पीले पत्तों से जब कोई ऊर्जा नहीं आती है तब वृक्ष से पत्ते स्वतः गिर जाते हैं। इस जीवन ऊर्जा को संसार के सभी मानवीय समाज में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे सोल, रूह, आत्मा आदि। गौतम बुद्ध ने कहा है कि आत्मा या परमात्मा जैसी कोई अवस्था नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही किसी अवस्था को दर्शाते हैं और अवस्थाएं सीमित होती हैं और सीमित अभिव्यक्तियां जन्म और मृत्यु से बंधे ही होते हैं, जबकि आत्मा की परिभाषा है कि यह जन्म और मृत्यु से परे है। अतः यह विरोधाभास है, एक अवधारणा है। बुद्ध ने इस जन्म ऊर्जा को विज्ञान कहा। इस विज्ञान को अंग्रेजी शब्दावली के साइंस से ना लें। विज्ञान को भोट भाषा में नमशेह कहा जाता है। यह जन्म और मृत्यु का कारक भी है और अभिव्यक्ति भी। इस जीवन के प्रबल संस्कार और स्मृति इस विज्ञान में सुरक्षित रह जाते हैं और पुनर्जन्म होने पर इस संस्कार और स्मृति के लक्षण नए शरीर के व्यवहार और विचार में दिखते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि सभी प्राणियों का मानव शरीर में पुनर्जन्म नहीं होता है। अधिकतर मनुष्यों के लिए यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ होता है। दोबारा मनुष्य शरीर में आने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृत्यु के पश्चात हमारा विज्ञान शरीर रहित होता है। उस समय संस्कार और स्मृति हमारी अभिव्यक्ति होती है। शरीर के सभी इंद्रिय माध्यम नष्ट हो चुके होते हैं। केवल मन का एक आभास शेष रह जाता है, जिसे हम आधुनिक शब्दावली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, जो संस्कार और स्मृति को सुरक्षित रखता है। इस विज्ञान का शरीर छोड़ने और नए शरीर मिलने तक की अवस्था को अंतराभव कहा जाता है। भारत में मृत्यु की इस अवस्था पर वैदिक विशेषकर उपनिषद काल में और अवैदिक परंपरा में कई प्रयोग हुए हैं। कई अन्वेषण भी हुए हैं। इनमें से अधिकतर ग्रंथ मूल रूप से उपलब्ध आज नहीं है, परंतु 8वीं शताब्दी में तिब्बत में आचार्य पद्म संभव ने एक ग्रंथ की रचना की, जिसे अंतराभव श्रुत विमुक्ति कहा जाता है। आज भी मूल रूप में सुरक्षित है। यह ग्रंथ सूक्ष्म मनोविज्ञान है। मन की सूक्ष्मतम अवस्थाओं को जानते हुए इन अवस्थाओं में उत्पन्न विभ्रमों से उस मृत व्यक्ति को पुनर्जन्म के लिए या जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इस ग्रंथ को समझने के लिए मन की अवस्थाओं को समझना अनिवार्य है, तभी वो किसी मृत को निर्देश दे सकता है। मृत्यु एक अटल सत्य है। हमें भी
एक निश्चित दिन इस संसार को, संपत्ति को, प्रिय को, अप्रिय को, शास्त्र को, शस्त्र को, विद्वता को, अहंकार को, परिवार को और सबसे प्रिय इस शरीर को छोड़कर जाना ही है। परंतु शरीर छोड़ने के बाद निरंतर अंधकार में जाने से अच्छा है कि नए योग्य शरीर में जन्म लेकर प्राणी मात्र के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें, या जन्म और मृत्यु के बंधन से ही निकल जाएं, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।